हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं मांसपेशियों के खिंचाव और दर्द के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली एक बेहतरीन टैबलेट जिसका नाम है जीरोडॉल एमआर टैबलेट। इस जीरोडॉल एमआर टैबलेट में जो कंपोजिशन होता है, यानी इसकी जो मेन दवा होती है वो होती है एसिक्लोफेनेक और टिज़ानिडीन, जिसमें एसिक्लोफेनेक 100 mg और टिज़ानिडीन 2 mg की स्ट्रेंथ में मिलाई गई होती है और आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो में जानते हैं ये एसिक्लोफेनेक क्या है और टिज़ानिडीन क्या है और हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। साथ ही इस वीडियो में जानकारी लेंगे इस टैबलेट के यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग्स और इंटरेक्शंस क्या हैं। तो इत्यादि संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। एसिक्लोफेनेक NSAID क्लास की प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर दवा है, यानी ये COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करके कार्य करती है, जिससे दर्द और सूजन के लिए आवश्यक केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो एसिक्लोफेनेक NSAID क्लास की होने के कारण ये एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का कार्य करती है। एनाल्जेसिक अर्थात दर्द निवारक, एंटीबायोटिक बुखार को कम करना और एंटी इन्फ्लामेटरी अर्थात सूजन को कम करने का भी कार्य करती है। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये एसिक्लोफेनेक हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। तो जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन या इंजरी हो जाती है तो उस स्थान पर प्रोस्टाग्लैंडिन का स्राव होने लगता है, जिससे उस स्थान पर दर्द, सूजन और पेशेंट को बुखार आने लगते हैं। तो एसिक्लोफेनेक जब हम टैबलेट देते हैं तो इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को ही रोक देती हैं, जिससे उस स्थान का दर्द, सूजन और पेशेंट का बुखार कम हो जाता है। अब जानते हैं टिज़ानिडीन क्या है। टिज़ानिडीन एक शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दवा है, यानी ये मसल्स में हुए तनाव और खिंचाव को कम करता है। ये एक प्रकार का सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दवा है, यानी केंद्रीय रूप से कार्य करने वाली एक मांसपेशी शिथिलक दवा है। तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर को सक्रिय करता है। तो जब यह अल्फा 2 रिसेप्टर सक्रिय हो जाता है तो यह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मांसपेशियों तक जाने वाले जो नर्व सिग्नल्स होते हैं तो उनको धीमा कर देती हैं, जो मांसपेशियों में खिंचाव और अकड़न पैदा करते हैं। तो इस तरह मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और उस स्थान का दर्द भी कम हो जाता है। अर्थात टिज़ानिडीन ये नर्वस सिस्टम को शांत करके मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है। इसीलिए एसिक्लोफेनेक और टिज़ानिडीन टैबलेट ये मांसपेशियों के दर्द और खिंचाव को कम करती है। अब जानते हैं इस दवा के यूज क्या है। ये बॉडी में किसी प्रकार का मसल पेन हो गया हो, मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव आ गया हो, उस स्थान पर चोट लग गई हो जिस कारण काफी तेज दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान पर मोच आ गई हो, जैसे हमारे पांव पे मोच, हाथ या गर्दन में मोच आ गई हो, तो उस कंडीशन में उस स्थान पर मांसपेशियों के खिंचाव और दर्द को ठीक करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और अनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार का लोअर बैक पेन हो, कमर में किसी प्रकार से दर्द हो गया हो, कमर में खिंचाव हो गया हो, आप जैसे भारी काम करते हैं तो भारी काम करने के बाद कमर में खिंचाव पड़ जाता है, तो उस स्थान पर काफी तेज दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और नस पर नस चढ़ना, जिसमें पेशेंट को काफी तेज दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। एसिक्लोफेनेक के साथ जो टिज़ानिडीन मिलाई गई है, टिज़ानिडीन एक शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दवा है, यानी ये दर्द को तो खत्म करती है लेकिन कम मात्रा में। तो जब इस दवा से पेशेंट को अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को एसिक्लोफेनेक थायोकोर्टिकोसाइड या एसिक्लोफेनेक क्लोरजोक्साजोन टैबलेट दी जाती है, जिससे पेशेंट को दर्द में काफी राहत मिल जाती है। अब जानते हैं इस दवा की डोज क्या रहती है। सामान्य मात्रा में यह दवा सुबह शाम या ज्यादा सीवियर कंडीशन होने पर दिन के 3 टाइम पर भी दी जाती है और इस दवा का प्रयोग खाने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें NSAID क्लास की दवा है
जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है। तो जब भी इस दवा का प्रयोग करें तो खाली पेट एक एंटासिड टैबलेट या कैप्सूल को जरूर ले लें, जैसे ओमेप्राजोल कैप्सूल, पेंटोप्राजोल कैप्सूल या रेनिटिडिन टैबलेट। और इस दवा का प्रयोग 4 से 6 घंटे के अंतराल में ही करना चाहिए। अब जानते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट क्या रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दवा का प्रयोग करता है तो उसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नाउजिया, वोमिटिंग पेशेंट को हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है, डायरिया पेशेंट को लग सकते हैं, डिजीनेस, नींद जैसा महसूस होना, सर में दर्द, ड्राई माउथ और गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, हार्ट में बर्न और भूख न लगना। तो ये या इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे वे आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सके। अब जानते हैं इस दवा के वार्निंग्स क्या हैं, किन पेशेंट को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट को लीवर, किडनी या हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग न करें। या किसी प्रकार के NSAID क्लास की दवा से एलर्जिक हो तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग न करें। साथ ही प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जानते हैं इस दवा के इंटरेक्शंस क्या हैं, किन दवाओं के साथ ये दवा नहीं लेनी चाहिए। कैफीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और अल्कोहल के साथ इस दवा का प्रयोग न करें। इंटरेक्शंस का अर्थ ये हुआ ये दवा के इफेक्ट को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं या किसी प्रकार का गंभीर साइड इफेक्ट दिखा सकती हैं। इसीलिए किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के न करें। दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी एसिक्लोफेनेक और टिजानिडिन टैबलेट के बारे में, यानी जीरोडॉल MR टैबलेट के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना YouTube चैनल PN फार्मा टिप्स।